अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज 24 नवंबर का एहतजाज की काल थी। लम्हा ब लम्हा हम आपको आगाह करते रहे कि ग्राउंड की क्या सूरत हाल है, वर्कर्स कहां पहुंचे, कितनी शेलिंग हुई, कितने वर्कर्स को गोलियां लगी, कितने रेंजर्स के एहलकार शहीद हुए। तो वो तमाम तर सूरत हाल जो है अब थम चुकी है और ऐसा लग रहा है कि बारिश के बाद एक सन्नाटा होता है, एक सुकून होता है, वो यहाँ पर जो है ब्लू एरिया में महसूस किया जा रहा है। और ये वो वाला सन्नाटा है जिस पे आप कहते हैं कि एक खुशी वाला सन्नाटा नहीं कि एक उदासी सी है यहाँ पर, क्योंकि वर्कर्स यहाँ पर जितने जोश से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आए थे, 55 घंटे की तवील मुसाफत उन्होंने तय की, शेल्स खाए, रास्ते से कंटेनर हटाए, तमाम मुसीबतें हटाते हुए वो डी चौक की तरफ पहुँचे। और डी चौक में जो उनके साथ हुआ वो हम सबको पता है, किसा उनके ऊपर शेलिंग बरसाएगी, क्या कुछ हुआ उनको मुंतशिर करने के लिए। और अब मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कंटेनर जो है, इसको मरकज़ी कंटेनर नहीं हम कह सकते, क्योंकि उनके साथ रैली में जो है एहतजाज में 2-3 कंटेनर से ये कंटेनर है जिसको जो है रात आग लगा दी गई है, ये जल चुका है। अब जो है यहाँ पर आग बुझाने का सिलसिला भी जारी है। और ये हालत अगर लीडरशिप कुछ हिम्मत दिखाती है, लीडरशिप अगर वर्कर डी चौक पहुँच गया था, लीडरशिप अगर डी चौक पहुँचती तो यकीनन ना इस कंटेनर को आग लगती, ना यहाँ पर ऐसा कोई माहौल होता। वर्कर्स ने कल शेल भी खाए हैं, जाने भी दी हैं, गोलियां भी दी हैं, और लेकिन लीडरशिप जो है छोड़कर भागी है। और ये कंटेनर्स को इस टाइम आप देख सकते हैं कि आग लग चुकी है और लोग इसकी वीडियोस बना रहे हैं, आग बुझाने का सिलसिला जारी है। और यहाँ पर जो पुलिस एहलकार हैं उनसे हमारी बात हुई, उनका कहना है कि हमने तो जो रद्दी वाले हैं जो लोहा बेचते हैं, हमने उनको कह दिया जो जो चीज़ें आप इनमें से उतार सकते हैं आप उतार लें। ये नहीं कि एक मिशन इमरान खान का, इस पर इमरान खान की तस्वीर थी, इमरान खान ने फाइनल कॉल दी थी और उस कंटेनर से जो है एहतजाज लीड हो रहा था, रौनक थी, उस पर जो है तराने लगे हुए थे पाकिस्तानी। आज वो इतना नाकारा हो गया है, लीडरशिप की जो है एक वो उनकी कहते हैं ना कि दहशत उन्होंने दिखाई नहीं, कि डर गई है और ये यहाँ पर छोड़ के गए और इसको आग लगा देगी। तो अगर पूरे रोड की सूरत हाल दिखाएं, कल तक हमें जो है यहाँ पर बख्तरबंद गाड़ियाँ, सिक्योरिटी के एहलकार तैनात नज़र आ रहे थे, लेकिन अब जो है यहाँ पर पुरसकून हो चुका है, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो चुकी है। उसके अलावा अगर डी चौक की तादाद नहीं सूरत हाल की बात की जाए तो डी चौक पर अभी कंटेनर उसी तरह मौजूद हैं, सिक्योरिटी की भारी नफरी जो है तैनात है, अभी भी जो है मुख्तलिफ रोड इस्लामाबाद के अभी ब्लू एरिया में नहीं खुले। तो कंटेनर की हालत देखकर ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर नहीं हारा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर आखिरी गेंद तक लड़ा है इमरान खान की कॉल पर। लेकिन लीडरशिप अगर ज़रा हिम्मत दिखाती, चंद कदम आगे आती डी चौक पर, तो हालात कुछ और होते। आज जो है एहतजाज कामयाब भी होता और जहां बड़े बड़े दावे और वादे किए थे, आखिरी सांस तक खड़ेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे, प्रेशर था, जो भी था वो हमें पता है कि प्रेशर था, लेकिन अगर प्रेशर था तो एहतजाज की कॉल नहीं देनी चाहिए थी। इमरान खान को कह देना चाहिए था कि भाई हम नहीं कर सकते, आपका इतना जो बहादुर स्टेप आप ले रहे हैं, हम इतने बहादुर नहीं हैं। वर्कर्स भी शायद को सुकून आ जाता, लेकिन वर्कर्स को आपने इतना उकसाया, वर्कर्स यहाँ तक आया खान की कॉल पर, लेकिन आप खुद नहीं आए और आपने जो है वर्कर्स को तन तनहा मैदान में लड़ने के लिए छोड़ दिया। और आज उसकी ये हालत है कि लोगों को जो है यहाँ पर किसी एमपीए को, किसी एमएनए को, किसी बड़े लीडर को कोई गोली खराश तक नहीं है। अगर मरा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक आम वर्कर, एक आम लोग जिनकी गाड़ियाँ तबाह कर दी गई हैं, वो रोड्स पर इस वक्त भी बैठे हुए हैं, उनके पास किराया नहीं है जाने के लिए, लेकिन लीडरशिप जो है सोई हुई है, कोई उसका अंदाज़ा नहीं कि वर्कर के साथ क्या हो रहा है, चेयरमैन कहाँ है, वज़ीर आला कहाँ है। उनको तो गाड़ियाँ भेजनी चाहिए थी अपने वर्कर्स के लिए। बहरहाल रियासत ने तो जो किया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने वर्कर्स के साथ बहुत बुरा किया। उनको यूँ नहीं छोड़ना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था। रात के उस पहर जो है जब सब यही उम्मीद कर रहे थे कि अब जो है ये एहतजाज मनसूख कर दिया जाएगा, लेकिन फिर भी तहरीक इंसाफ का वर्कर वहाँ पर खड़ा था और उनको लग रहा था कि ये एहतजाज नहीं मनसूख करेगी लीडरशिप, लेकिन कुछ ही लम्हे बाद वो यहाँ से लीडरशिप चली गई और जो है एहतजाज मनसूख होने का अब लीडरशिप 12 ज़िले क्रॉस करके मानसहरा पहुँची है। मानसहरा से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी, वहाँ से जो है बताया जाएगा कि क्या क्या मजबूरियाँ थी। आप कंटेनर के अंदर बैठे थे, कंटेनर में तमाम सहूलियात मौजूद थी, लेकिन आपका वर्कर धूप, प्यास, गर्मी, सर्दी बर्दाश्त कर रहा था। सर्दी थी इस्लामाबाद में, उनके पास बिस्तर नहीं थे, लेकिन हमारी खुद वर्कर से बात हुई, उनका कहना था कि हम जब तक नहीं जाएंगे जब तक इमरान खान ये हुक्म नहीं दे देते हम यहाँ से। अब इमरान खान के हुक्म से उनसे काल मनसूख करा दिया, पता नहीं इमरान खान ने कहा या नहीं किया। पहले वही लोग थे, बुशरा बीबी साहिबा कहती थी जब तक इमरान खान का वीडियो पैगाम नहीं आता हम ये मैदान नहीं छोड़ेंगे। अब वीडियो पैगाम भी नहीं आया, मैसेज आया है और मैदान छोड़कर चले जा चुके हैं। और इस्लामाबाद इस दफ़ा ब्लू एरिया जो है खू का आलम पेश कर रहा है, जहाँ पर जो है एक मीडिया के नुमाइंदगान भी यहाँ पर मौजूद थे, कंटेनर मौजूद थे, वर्कर्स मौजूद थे। बहरहाल इस वक्त ट्रैफिक की रवानी मामूल के मुताबिक जुज़वी तौर पर बहाल हो चुकी है, मेट्रो स्टेशन अभी बंद है। बहरहाल
इस कंटेनर को देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स का नुकसान जो लीडरशिप ने किया है वो शायद कोई और नहीं कर सकता था कि आपने यहाँ पर अपना कंटेनर खुद, जो एक किसी पार्टी का बड़ा असासा होता है, आज वो कोड़ी के भाव बिक रहा है सिर्फ इस वजह से कि आपकी लीडरशिप नहीं खड़ी हुई। अगर इसी कंटेनर को लीड करते वहाँ जाते तो यकीन कीजिए वर्कर्स भी लाखों की तादाद में जाते और डी चौक से उनको वापस भी नहीं भेज सकता था, लेकिन वर्कर्स जितना लड़ सकते थे लड़े और ये आज जो है लीडरशिप यहाँ से ये सब कुछ ख़त्म करा के और ख़ुद नींद पूरी कर रही है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, प्रेस रिलीज़ आएगी। तो ये तमाम तर सूरत हाल है। डी चौक से हम लम्हा बलम्हा आपको आगाह करते रहे, तो अब भी ये सूरत हाल है कि चीज़ें जो है साफ़ की जा रही हैं, रास्ते क्लियर किए जा रहे हैं और तहरीक इंसाफ का मेरे ख्याल से अब एहतजाज की कॉल अगर देती है तो वर्कर अब यकीन नहीं करेंगे। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।